नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल जिसे हमने बहुपद कहा है, बहुपद कहते हैं हिंदी में, कि किस तरह से बहुपद बनता है और किस तरह बहुपद सोल्व होता है। दोनों बातें हमने पढ़ी थी। यदि हमें बहुपद के शून्य जीरोस गिवन हो तो हम वो पॉलिनोमियल बना सकते हैं, और पॉलिनोमियल गिवन हो तो उसके हम जीरोस पता कर सकते हैं और उन जीरोस और उसके कोएफिशिएंट में हम रिलेशन भी मेंटेन कर सकते हैं। इतना हमने पार्ट इस चैप्टर का पढ़ लिया था, समझ लिया था, देख लिया था। इतना हम काम कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं, दो बहुपदों का एक दूसरे में विभाजन कैसे करते हैं, भाग कैसे लगाते हैं। हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, विभाजन जो संक्रिया उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। सबसे पहले बहुत छोटे से मैं इसको पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास में 2x² + 7x ऐसा एक हमारे पास में पॉलिनोमियल है, और उसको मैं एक दूसरे gx पॉलिनोमियल है उसको मैं x से लिखता हूं, ओनली x से लिखता हूं। तो मैं px को यदि gx से डिवाइड करना चाहता हूं तो इस तरह से लिखूंगा। जिसको डिवाइड करना चाहता हूं, जिसमें भाग लगाना चाहता हूं वो ऊपर आएगा, जिससे डिवाइड करना चाहता हूं, जिसका भाग लगाना चाहता हूं वो नीचे आएगा। यानी x² ऊपर है और 7x भी ऊपर है, और नीचे आएगा जिसका भाग लगाना। किसका लगाना? x का लगाना है। तो यहां सिंगल टर्म से डिवीजन बता रहा हूं आपको मैं। किसी बड़े पॉलिनोमियल को सिंगल टर्म से एक पद वाले जो बहुपद से भाग कैसे लगाते हैं, यहां पर डिवाइड कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। तो यहाँ ये x है, इस x² को भी डिवाइड करेगा और 7x को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x बचेगा, यहां से x कैंसिल हो गया 7। ये इसका यहां पर कोसेंट आ गया। क्या आ गया? कोसेंट आ गया, भागफल आ चुका है। ये छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है। उससे बड़े की बात करें हम, तो जैसे मैं आपको कहता हूं कि x² + 5x और +6 को मैं यदि किसी दो पद 2 टर्म्स वाले किसी भी पॉलिनोमियल से x - 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, इससे डिवाइड कर रहा हूं। यस, जिसको डिवाइड करते हैं वो भाज्य होता है, यानी वो डिविडेंड होता है। और जिससे हम भाग लगाते हैं, जिसका भाग लगाते हैं उसको भाजक या डिविजर कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। ओके। और जितनी बार भाग जाता है वो कोसेंट यानी भागफल होता है, जितना बच जाता है शेषफल या रिमाइंडर होता है। ये चार आपको बड़ी याद रखें, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। यानी यहाँ पर डिविडेंड, डिवाइजर और कोसेंट और रिमाइंडर, ये चार हमें याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इसको कैसे करते हैं डिवाइड। जिसको डिवाइड करना है उसको इस ब्रैकेट्स के अंदर रखिए, और जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर की तरफ रखिए। और मेरा एक यूनिक तरीका डिवीजन का सुनिए, देखिए और समझिए, क्योंकि वो आपने सीखा तो 100% मेरी गारंटी है एक भी आपका भाग, एक भी आपका डिवीजन गलत नहीं होगा। आइए क्या करते हैं, हमेशा एक कॉन्सेप्ट पे डिवीजन होता है। भागफल की संक्रिया एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले को पहले से, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड होता है, यानी इसका फर्स्ट इसकी फर्स्ट, यानी x² / 2 समझ ले, सॉरी x² / x, इसका भी फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट। जब ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो मैं 2 मिनट और देता हूं आपको। जैसे x की पावर 6 है और x की पावर यहां 4 है, यहां पर डिवीजन हो रहा है, ये डिवाइड हो रहे हैं, भाग लग रहा है। ओके। तो भाग लगने पर जो पावर है, जिसे हम घात बोलते हैं, भाग लगाने पर घात है, पावर है, वो घट जाती है, माइनस हो जाती है। यदि ऊपर ज्यादा तो ऊपर बचेगी और नीचे ज्यादा है तो नीचे बचेगी।
तो यहाँ ये घटने के बाद, सब्ट्रैक्ट होने के बाद, माइनस होने के बाद ऊपर 2 पावर आएगी। ओके, और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो यदि मैं यहाँ पर x की पावर 6 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो x की पावर कितनी हो जाएगी 10। यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, भाग लगाने पर घातें घट जाती है। इफ यू डिवाइड एनी टू टर्म्स देन द पावर बिकम सब्ट्रैक्ट, और इफ यू मल्टीप्लाई एनी टू टर्म्स देन पावर बिकम ऐड। और कब होती है ऐड? जब दोनों के बेस सेम होने चाहिए। और सर ये क्या हो गया गड़बड़, x की पावर 4 इंटू एक्स, y की पावर 6, ये x की पावर 4 इंटू y की पावर 6 ही रहेगा, बिकॉज द बेस ऑफ बोथ टर्म आर डिफरेंट। दोनों के जो बेस हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे देखना है यहाँ पर x की पावर 6 है, y की पावर 4 है, तो x की पावर 6 और y की पावर 4 ही रहेगा, क्योंकि दोनों के बेस हैं वो अलग अलग है। दिख रहे हैं आपको? ये दोनों सेम होते हैं तो ही गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो जाएगी, यानी यहाँ प्लस हो जाएगी, और डिवाइड करने पर माइनस हो जाएगी। डिवाइड करने पर माइनस और मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाती है। कौन? पावर। कब? जब बेस सेम होते हैं तब। बेस यदि अलग अलग है तो न तो प्लस होगी न माइनस होगी, जैसी है जितनी है वैसी की वैसी उतनी की उतनी पड़ी रहेगी। यस, ओके। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका है। फिर मैं यहां वापस चलता हूं। तो उसमें हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा, x है, ठीक है, और इस x को वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस 7x है और प्लस 6 है। यस, अब इसका फर्स्ट कौन है? 7x, और इसका फर्स्ट कौन है? x से डिवाइड करूं कितना आ गया? 7 आ गया। इस 7 को फिर इन दोनों से गुणा करना है, 7x और 7 दूने 14, किसके हो गए? माइनस। इनको घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे दोनों की, तो ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब ये 14 चौक माइनस का नहीं रहा, प्लस का रहा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 20। ये तो हमारा शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया। और भाग कितनी बार गया? पहले x बार गया, फिर 7 बार गया, x प्लस 7 हो गया। यहाँ पर ये भागफल, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, ये यहाँ पर डिवाइजर है, और ये डिविडेंड है। इतनी बात अच्छी तरह अपने को यह ध्यान में रखनी है, और इस तरह से आपको डिवाइड सॉल्व करना है। ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको भाग की संक्रिया, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन आपको एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए क्या करना है। एक और बढ़िया सा मैं बड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए वो है मेरे पास में एफ एक्स नाम से एक फंक्शन हमें गिवन है, और वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और उसके बाद है माइनस 3x प्लस 5, और उसको एक दूसरा हमारे पास दूसरा एक पॉलिनोमियल gx गिवन है, उससे डिवाइड करना है। और वो पॉलिनोमियल है जिससे डिवाइड करना है वो है x माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर। देखो पहले तो इन्हें सही ऑर्डर में लिखते हैं। सही ऑर्डर का मीनिंग समझ गए, क्योंकि पावर का ऑर्डर सही होना चाहिए। पहले सबसे बड़ी पावर पहले और फिर छोटी इस तरह से लिखते हैं, और उसी तरह से अपन डिवाइड करें। तो मैं डिवाइड भी कर रहा हूं और इनटू पावर को भी मैं सही ऑर्डर में लिखता हूं। 3x प्लस 5 था, तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी है वो पहले आनी चाहिए, उसके बाद उससे छोटी पावर ये प्लस की है, और फिर उससे छोटी पावर और सबसे बिना x वाला टर्म आएगा। इसको भी ऑर्डर में लिखें तो बड़ी पावर पहले आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, प्लस एक्स बाद में आएगा, और माइनस 1 इस तरह से लिखा जाएगा।
मैंने डिवाइड करने का एक ही आपको रूल बताया है, इस फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करना, पहले को पहले से डिवाइड करना है। तो माइनस का x की पावर 3 था, इसको माइनस के x की पावर 2 से करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, भाग लगने पर पावर घट जाती है तो केवल x बचेगा। तो यहां पर आ गया x, यानी हमारा क्वोशिएंट में फर्स्ट आया x। जितनी बार भाग गया उसको इन सब से वापस मल्टीप्लाई करना है, समझ लेना आराम से। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स क्यूब भी बनेगा, ये इससे होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये इससे होगा तो माइनस का एक्स बनेगा। और इन सब के निशान बदल देने हैं क्यों घटा रहे हैं हम, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया एक है, क्या है एक्स स्क्वायर है, किसका है माइनस का है, कितने हैं 3 हैं, कौन है एक्स स्क्वायर है, किसके हैं प्लस के हैं, ये माइनस का ये प्लस का, क्या करेंगे माइनस होंगे यानी घटेंगे। तो ऊपर 3 थे नीचे 1 था तो प्लस के 2 बच गए, समझ में आ गई कहानी। और नीचे प्लस का 1 था, ऊपर माइनस के 2 थे, 3 थे तो माइनस के 2 बच गए। आगे वाले पद यानी 5 को हमने यहाँ उतार लिया है। आगे बात करते हैं। अब इतना काम कंप्लीट हो चुका है, पहला कौन है ये, इसका पहला कौन है ये, पहले को पहले से डिवाइड किया जाता है, एक्स स्क्वायर से कट गया, और ऊपर नीचे निशान विपरीत होते हैं तो माइनस का, यानी आप ध्यान रखिए भाग और गुणा में अलग अलग निशान है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में अलग अलग निशान है तो माइनस का रिजल्ट आएगा, और सेम है तो प्लस का रिजल्ट आएगा। -2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -2 का एक्स स्क्वायर हो गया, -2x हो गया और +2 हो गया। इन सब के साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और यहां रिजल्ट है हमारे पास में, ये रह गया रिमाइंडर, शेषफल हो गया, समझ में आ गई। और भाग गया था x - 2 बार। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें, समझ लें। अब हम एक ऐसे डाउट पे चर्चा कर रहे हैं जिसकी पावर 4 है और उसके आंसर भी 4 आएंगे। किसी भी पॉलिनोमियल पे जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके आंसर भी उतनी ही आते हैं। 4 पावर है, 4 आंसर आने चाहिए, उनमें से 2 आंसर हमें गिवन है और 2 हमें फाइंड आउट करने हैं। अब गिवन कौन कौन से हैं वो देखते हैं। वो है हमारे पास में, तो वो जीरोज यानी वो 2 एक्स के मान, यानी 4 पावर है, 4 उत्तर आने चाहिए, 4 उसके आंसर आने चाहिए, 4 जीरोज आने चाहिए, 4 में से 2 जीरोज, 2 उसके आंसर, एक्स के 2 वैल्यू हमें दिए हुए हैं। अब इसको देखना बहुत बढ़िया सिंपल वे में, मैं कुछ ज्यादा नहीं करूंगा। इसको इधर लाऊं, किसका हो जाएगा माइनस का, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करने से उनका निशान बदल जाया करता है। ऐसा इसको मैं इधर लाऊंगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये बात भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ये 2 हैं, इसके गुणनखंड फैक्टर है। The real factor of the given polynomial are x minus √5/3 and x plus √5/3। आता है x minus √5/3 और x plus √5/3 दिए गए बहुपद के 2 अभिष्ट गुणनखंड है, या अभिष्ट का मतलब यानी रियल फैक्टर का मतलब होता है कि जितने होने हैं, जो होने उनमें से 2 है, हर कोई नहीं लिखा हमने। तो यहां पर हो गया 2 रियल फैक्टर है, 2 अभिष्ट गुणनखंड है, ये है। अब सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा और एक एग्जांपल समझा करो, यानी कॉन्सेप्ट में ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश किया करो। 24 है, 24 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है। जब 2 और 3 से होता है तो क्या 6 से नहीं होता होगा ना, कंफर्म है। तो यहां पर ये इसका यानी ये और ये इस पूरे बहुपद के 2 गुणनखंड हैं, 2 फैक्टर हैं। इस पॉलिनोमियल के गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं भाई। तो इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर है, ये वाला और ये वाला। तो यहां पर 24 के 3 फैक्टर हैं। यदि 24 इन अलग अलग से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो इनमें से किसी को गुणा कर दे। इसको गुणा करो 8 आया, 8 से भी होता है। इसको गुणा करो 12 आया, 12 से भी होता है। इनको गुणा करो 6 आया, 6 से भी होता है। तो यहां पर ये पूरा पॉलिनोमियल इन दोनों को गुणा करने पर जो आए उससे भी डिवाइड होगा 101%। क्लियर है बात ही। तो हम इसके आगे चलेंगे और यहां लिखेंगे, तो
x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 बराबर x स्क्वायर माइनस 5/3। समझ गए ना, एक बार माइनस में रहेगा प्लस में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। समझ में आ गई बात? तो ये इससे भी विभाजित होगा, यानी इसका भी भाग जाएगा, इससे भी डिवाइड होगा। यदि ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा है सेपरेटली, इससे डिवाइड हो रहा है सेपरेटली, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उससे भी 101% डिवाइड होगा, यानी इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, तो इन दोनों गुणा करने पर जो है उसका भी भाग जाना चाहिए। क्लियर इतनी बात? अब हम डिवाइड करके देखते हैं, किससे? इससे करेंगे। इसका भी दूसरा फॉर्म और हो सकता है, इसको हम 3x स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं डिवाइड करने के लिए। तो यहां कर रहा हूं मैं, आप देख लेना। ये थोड़ा सा अच्छा है, बड़ा है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, और उसको देखते हैं। अभी देखो किस तरह से डिवाइड हो रहा है, और आता होगा आपको, अच्छी बात है। नहीं आता तो अभी सीख लिया फटाफट से। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3x की पावर 2 माइनस 5 से, और वही रूल लगेगा, फर्स्ट को फर्स्ट से, यानी 3x की पावर 4 को 3x स्क्वायर से करूंगा तो x स्क्वायर टाइम डिवाइड होगा, ये आ गया x स्क्वायर। x स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर पावर प्लस हो जाती है, 2 यहाँ 4 हो गई। फिर माइनस का आ गया 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर यहाँ आएगा, सेम पावर के नीचे टर्म लिखना है, यहाँ स्क्वायर वाले को 3 के नीचे नहीं लिखना है, 3 वाले को स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना है, इनके निशान बदल गए, ये कट गया। ये 6x की पावर 3 पहले से पढ़ा था, बड़ी पावर इसलिए पहले लिखा जाएगा। ये 5 तो हो गया प्लस के, 2 रह गया माइनस का, तो प्लस के 3 बच गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे वाला एक पद और उतार ले, वो भी उतार लिया। और अब इसका फर्स्ट हो गया 6x क्यूब, तो इसमें भाग लगाना किसका? 3x स्क्वायर का, तो भाग गया हमारे अनुसार 2x बार, चला गया ना, 3 दूना 6, एक पावर माइनस हो गई, तो ये 2x बार भाग गया। और इस 2x को हम इन दोनों से वापस गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और x की पावर 3, 3 दूना 6 x की पावर 3, फिर इससे होगा माइनस का 10x। ओके, ये साहब, इसके निशान भी बदलने पड़ेंगे, ये कट गया और ये कट गया, क्या बचा? 3x स्क्वायर और माइनस की 5। ये दोनों सेम है, सेम है तो आपको पता है, बताने की जरूरत है, जब सेम है तो एक बार भाग जाएगा, वन टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 5 भी आएगा, ये साइन चेंज होंगे, कैंसिल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। ऐसे डाउट में हमेशा शेषफल 0 रहता है, रिमाइंडर 0 रहता है। क्लियर आ गई इतनी बात? अब जो आपका कोसेंट आया है, भागफल जो आया है, उसके हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे उसके, वो फैक्टर होंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसे लिख दो, या डायरेक्टली आपको आता है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, यानी x प्लस 1 और x प्लस 1 ये 2 बार आ जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू पता करनी है, तो या तो यानी इफ x प्लस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल आएगा माइनस का 1, और या फिर x प्लस 1 इज इक्वल 0, नेक्स्ट भी ये रहेगा, तो x का वैल्यू -1, यानी x के जो 4 आंसर आने थे, क्योंकि पावर कितनी थी? 4 थी, आंसर कितने आने चाहिए थे? 4 आने चाहिए थे। 4 में से क्या हुआ सरकार? यहां पर 2 तो पहले दे रखे थे, 2 हमने पता कर दिए, हो गए 4 आंसर। चाहे सेम है या अलग अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि पावर जितनी उतने आंसर होने चाहिए। अब हम एक बहुत ही शानदार डाउट की चर्चा करते हैं, जिसमें 2 अननोन वेरिएबल हैं। एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, देखिए बोर्ड पे आराम से, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और एक gx स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और रिमाइंडर है उसका x प्लस a। तो यहाँ 2 अननोन वेरिएबल हैं, a और k का हमें वैल्यू पता करना है। कैसे पता करते हैं? आइए देखो, यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूं,
किसको करेंगे, px को करेंगे। -25x + 10 किससे करना है, x² - 2x + k से करना है। यस, फर्स्ट को फर्स्ट से, इसमें 4 पावर है, इसमें 2 पावर है, और डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाती है, तो 2 पावर यहां बच गई। तो जितनी बार डिवाइड होता है उसको इन तीनों से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 4 पावर होगी, और ये हो गया माइनस का 2x³ हो गई, और ये प्लस का kx² हो गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई। जितनी बार डिवाइड किया उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, इनके नीचे रख दिया एज इट, सेम पावर नीचे, 2 वाले नीचे 2, 3 वाले नीचे 3, 4 वाले नीचे 4, अलग अलग नहीं लिखना है, निशान बदल दिए। ओके, ये कैंसिल हो ही गया। ये हो गया माइनस का 4x³, क्योंकि ऊपर माइनस के 6 नीचे प्लस के 2, और ये हो गया हमारे पास में प्लस के 16 माइनस के और x², और आगे वाला 25x पड़ा था वो भी मैंने यहां पर लिख लिया है। अब फिर से इसका पहला कोण माइनस के 4x³, इसका पहला कोण x², तो हो गया माइनस का 4x, माइनस का 4x, तो माइनस का 4x³ और प्लस का 8x² और माइनस का 4kx हो गया। फिर इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो निशान सबके बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो गए होगा। इन दोनों में से x² कॉमन आएगा, ये माइनस का 8 है, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, तो 8 माइनस के और x² आएगा। समझ ले आराम से, जल्दी नहीं अपने कोई भाई, x² दोनों में कॉमन है, इसमें से ये घटेगा, क्योंकि माइनस का है, तो 8 में 16 में से 8 गया तो 8 बचा, के पढ़ाई था x² है ना। ये यहां पर भी वही बात है, के x दोनों में कॉमन है, ये प्लस का है kx, यानी 4k तो प्लस का है, और 25 ऊपर माइनस का है, और बाहर वापस x आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है साहब। अब इसको इससे डिवाइड करना था, x² कैंसिल हो गया, कितनी बार हुआ, 8 माइनस के, प्लस का 8 और माइनस के, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा वापस, वो आएगा 8 माइनस के और x² ही आएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो गया, 8 दूनी 16 माइनस के 16x हो गए, हाँ जी। और थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, इस पूरे टर्म को थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, वहां दिखेगा नहीं आपको, वो यहां ये तो कैंसिल हो चुका है, इसको लिख रहा हूं मैं, 8 माइनस के और x² आ रहा है, और ये हो गया प्लस का 4k माइनस 25 और साथ में x आ रहा है, और फिर आ गया हमारे पास में नेक्स्ट वाला टर्म था, वो 10 था, 10 था, वो मैंने यहां पर लिख दिया। फिर इतनी बार डिवाइड हुआ, और इससे मल्टीप्लाई हम कर ही रहे थे, तो 8 माइनस के और x² आ गया। फिर 8 माइनस के को से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 हो गया, और प्लस का 2k हो गया, और साथ में x पढ़ाई है, वो x बाहर आ जाएगा, और बाहर में यदि माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर फिर माइनस ही रहेगा। और फिर आया हमारे पास में इस 8 माइनस के को से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 8k और माइनस का k² हो जाएगा। और अब इसको जरा देखें, सब्ट्रैक्ट करें, तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल होना ही है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, ये कितने 4k किसके प्लस के, ये 2k किसके माइनस के हैं, तो 2k बचेंगे, ये बच गया 2k। फिर ये 16 प्लस का हो गया, और ये किसका माइनस का, तो माइनस के 2 बच गई, और साथ में क्या पड़ा, x पड़ा है। ओके, और फिर हम बात करते हैं इसकी, तो ये हो गया हमारे पास में, निशान बदलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी k² प्लस का हो जाएगा, निशान सबका बदलना है, और 8k माइनस का हो गया, और 10 प्लस का पड़ा ही। हमारे अनुसार रिमाइंडर ये रहना चाहिए,
और उसके अनुसार रिमाइंडर है x प्लस ए, यानी x के गुणा में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है और प्लस ए है। यहां हमारे x के गुणा में क्या पड़ा है बोलो, ये पड़ा है 2 के माइनस का 9 पड़ा है। यानी हमारा सवाल, हमने जो प्रोसेस कंप्लीट की है वो तभी सही मानी जाएगी जब हमारा रिमाइंडर और उसका दिया हुआ रिमाइंडर बराबर है। बराबर तभी होंगे जब हमारे रिमाइंडर का x का कोफिशिएंट गुणांक और उसका x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। हमारे रिमाइंडर का कांस्टेंट वैल्यू विदाउट x की जो वैल्यू है वो और उसकी विदाउट x की वैल्यू इक्वल है, तब जाकर हम कहेंगे कि हमारा डाउट सही है, हमने सही प्रोसेस में काम किया है। तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ये कहता है कि 2 और k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 10 ये सारे बराबर होने चाहिए x प्लस ए। तो x की x से कंपेयर की तो x कट गया, इस गुणा में क्या पड़ा 1 किसके बराबर होना चाहिए, 1 बराबर होना चाहिए 2 के माइनस 9 बराबर 1, यानी 2 के 9 उधर गया 10 हो गया, k का मान 5 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। और तथा दूसरा काम क्या होना चाहिए कि के स्क्वायर माइनस 8k और प्लस के 10 ये किसके बराबर होने चाहिए, a के बराबर होने चाहिए। तो यहां पर k का मान कितना आ रहा है 5, वो यहां रख देता हूं 5, तो क्या आया 5 का स्क्वायर 25, 8 पंजो 40 और प्लस के 10 बराबर 1, ये हो गए कितने 35 तो हो गए किसके प्लस के और 40 हो गए माइनस के। तो a का आंसर है -5। तो देख लीजिए a का आंसर -5 है, k का आंसर +5 है। इस तरह सोल्व करना बहुत अच्छा सुपर डाउट है और एग्जाम लाइक डाउट है। जितना देख ले, समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्टेप सारी देख ले क्या करनी है और इसको उतार भी लें। जितने भी डाउट मैंने एक्सप्लेन किए उन सबको देखना है, समझना है, फिर नोटबुक में करना है और इनको एक अलग वे में सोचना है कि मैं बोर्ड पे जितने भी डाउट करवा रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट होते हैं, वो आपकी फेयर नोटबुक में 101% एज इट होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप रफ कॉपी में बाकी डाउट्स को सोल्व करें। आपको आ जाते हैं तो उनको फिर आप आगे उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ये डाउट देखो बहुत ही अच्छा डाउट है, यहाँ पर 4 पावर वाला है, इसके 4 ही इसके आंसर होने चाहिए। यहाँ पर gx दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है। एक डाउट जो हमारी बुक में ऐसा भी है जिसमें पॉलिनोमियल गिवन है, gx गिवन है, सॉरी qx गिवन है या और gx नहीं गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है। यानी हमें भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, पर हमें भाजक नहीं दिया हुआ है। तो एक सूत्र होता है, एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, उसको आप याद रखेंगे और उसके अनुसार आप उसे सोल्व करेंगे। रिलेशन ये होता है, यहाँ पर आपने छोटी क्लासेज में पढ़ रखा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, इसके द्वारा सवाल हल होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छी तरह देखना, समझना, मेहनत करना, होमवर्क करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।